राम राम। जय जय श्री सीताराम। सादर जय सिया राम। आइए आप सबके बीच में एक सुंदर कथा लेकर के आया हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताना, वीडियो को शेयर भी करना। आइए आज हम कथा के माध्यम से हम सभी लोग ये जानकारी किया जाए कि आखिर कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। ऐसा कौन सा अपराध हमसे और आपसे हो जाता है कि हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है। एक संत जी थे, जा रहे थे मंदिर में पूजा करने के लिए। रास्ते में एक कुत्ता बैठा था। संत जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मार दिया। कुत्ते के पैर में वो पत्थर लग गया और उसका पैर टूट गया। संत जी तो चले गए, लेकिन कुत्ता जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और रास्ते से हट करके एक झाड़ी में जाकर के बैठकर और तेज तेज से रोने लगा। अब जब कुत्ते की आवाज भगवान श्री रामचंद्र जी के कानों में पड़ी तो भगवान ने कहा कि मंत्री जी, जाकर के देखिए कि आखिर हमारे राज्य में कौन इतना बिलख बिलख कर रो रहा है। पता लगाइए ये कौन है। जब मंत्री जी वहां पर पहुंचे तो देखा कि एक कुत्ता जो है रो रहा है। मंत्री जी ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, आखिर आप किस लिए रो रहे हो। तो कुत्ते ने जो है बताया कि एक संत जी रास्ते से जा रहे थे और हमने उनको कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठा करके और हमारे पैर में मार दिया, हमारा पैर टूट गया। इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। मंत्री जी अचंभित। तो मंत्री जी ने कहा कि आप चाहते क्या हो। कुत्ते ने कहा कि मंत्री जी, उनको भी दंड मिले, हमारा तो कोई दोष था नहीं। उन्होंने मार दिया, हमारा पैर टूट गया, तो उनको दंड मिलना चाहिए। मंत्री जी ने कहा फिर चलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में, वही आपका न्याय करेंगे। कुत्ते ने कहा कि नहीं मंत्री जी, हम नहीं जा सकते। मंत्री जी ने कहा कि अरे आप नहीं जा सकते। कहा हाँ, हम नहीं जा सकते, प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही यहां आना पड़ेगा। तो मंत्री ने कहा कि कुत्ते की जात और इतना बड़ा अभिमान। कुत्ते ने कहा कि नहीं मंत्री जी, हम अभिमान नहीं कर रहे हैं। धर्म स्थल पर जाना हमारे लिए वर्जित है। अगर हम चले जाएंगे तो स्थान अपवित्र हो जाएगा, इसलिए प्रभु को हमारे पास आना पड़ेगा। मंत्री जी गए और प्रभु को ये बात बताए कि ऐसे ऐसे मामला है और कुत्ता इस प्रकार से कह रहा था। तो भगवान ने कहा कि ठीक ही तो कहा है उसने, चलिए हम स्वयं चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके पास पहुंच गए और कुत्ते ने अपनी दास्तां बताई कि इस प्रकार से हमारे साथ घटना हुआ है। भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो। तो उसने कहा प्रभु, उनको भी दंड मिलना चाहिए। भगवान ने संत जी को बुलवाया और कहा बताइए कि इनको क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इनको किसी मठ या मंदिर का महंत बना दिया जाए। भगवान भी अचंभित रह गए कि अरे, जिसने आपको मार दिया है
आपका पैर टूट गया, उसको आप मठ और मंदिर के महंत बनाने की बात कर रहे हो। कुत्ते ने कहा कि प्रभु आप इनको आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगा, पहले इनको आप आशीर्वाद दे दीजिए कि ये किसी मंदिर के या मठ के महंत हो जाएं। प्रभु ने कहा ठीक है, यदि आप यही इच्छा है तो ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विचार कि आखिर इसका कारण क्या है। तो कुत्ते ने कहा कि प्रभु हम भी पिछले जन्म में महंत ही थे, संत ही थे, और हमने जितना वहां पर बैठ करके गलत कार्य किया है उसी का मैं सजा भुगत रहा हूं कि आज मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। उसी का मैं सजा भुगत रहा हूं कि मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। तो इनको इसीलिए हमने आपसे निवेदन किया कि इनको भी वहां पहुंचा दीजिए। जब ये वहां बैठ करके और गलत कार्य करेंगे तो इनको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? मिलेगा। यदि हम गलत करेंगे, किसी पद पर बैठ करके और उस पद का दुरुपयोग करेंगे, तो अच्छे कर्म तो हमने किया नहीं, हमसे बुरा कर्म तो ही हुआ है, तो उसका सजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अन्याय मत कीजिए, न्याय का साथ दीजिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। उठाना चाहिए आवाज, जो गलत करे उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। यदि हमारा कथा अच्छा लगा हो तो खूब शेयर कीजिएगा और खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।